नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम वर्धन वंश से संबंधित टॉप जीके जीएस की 60 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है और जनवरी फरवरी में स्टार्ट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, पुष्यभूति वर्धन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की। सूची नंबर 1 राज्य, नंबर 1 वर्धन, बी माखरी, सी वाकाटक, डी मैत्रक। सूची नंबर 2 राजधानी, नंबर 1 थानेश्वर, नंबर 2 कन्नौज, नंबर 3 पूरिका, नंबर 4 बल्लभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आपका राइट आंसर दोस्तों है ए। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 राजवंश, ए वर्धन, बी मौखरी, सी वकाटक, डी मैत्रक। सूची नंबर 2, नंबर 1 भटाके, नंबर 2 ईशान वर्मा, नंबर 3 बिंध शक्ति, नंबर 4 पुष्य शक्ति। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, बी का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। क्वेश्चन नंबर 4, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों उसने जो अपनी राजधानी बनाई तो बैजंती व बनवासी को बनाई। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों जो हर्षचरित थी ये बाल भट्ट द्वारा लिखी गई थी। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? दोस्तों जो हेन सांग था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था।
दोस्तों ये है हेनत सांग, हेनत सांग। क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो पराजित किया था वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। आपका राइट आंसर है वह दोस्तों बी। दोस्तों ये एसएससी एग्जाम 2023 में आया हुआ, 2023 में आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? दोस्तों हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो दोस्तों जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन की राज दरबारी क्या थे? कवि थे। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षयो पुलिकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती? तो दोस्तों हर्षयो पुलिकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो है ए, ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतापशील हुड़हरिण केसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? दोस्तों सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, कन्नौज। दोस्तों एएसएससी जीडी में 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, सकलोत्र रापनाथ सकलोत रापनाथ किसे कहा गया है? दोस्तों हर्षवर्धन को सकलोत नाथ कहा गया है। आपका राइट आंसर है बी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 15, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो दोस्तों हर्षवर्धन को हेनसांग ने शिलादित्य कहा है। आपका राइट आंसर है दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने। आपका राइट आंसर है सी, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात दोस्तों जो भारत के बड़े भाग का जो पुनर्गठन किया था वो हर्षवर्धन ने किया। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था?
तो शशांक। आपका राइट आंसर है दोस्तों ए शशांक। क्वेश्चन नंबर 18। चालुक्य शासक प्लिकेशियन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, नर्मदा नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 19। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए कौन सा था। तो दोस्तों था कन्नौज। हर्ष के शासन काल में जो उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों शहर था वो था कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 20। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? दोस्तों हर्ष की जीवनी जो लिखी थी वो बाण भट्ट ने लिखी थी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 21। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? दोस्तों जो हर्षवर्धन था अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 22। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा। दोस्तों वर्धन वंश की जो राजधानी थानेश्वर है ये हरियाणा प्रदेश में स्थित। आपका राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 3। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? दोस्तों मेखारी नरेश ग्रह वर्मा से। दोस्तों जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री थी इनका विवाह जो हुआ था वो मोखारी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, गौड़ नरेश शशांक। क्वेश्चन नंबर 25। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष फनवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। दोस्तों हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष फनवत की स्थापना जो है अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में की थी। क्वेश्चन नंबर 26। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो दोस्तों जो हर्षवर्धन थे ये वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे। आपका राइट आंसर है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 27। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों कन्नौज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 28। एनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो दोस्तों प्रसिद्ध नगर जो था तो वो था मथुरा। आपका राइट आंसर है दोस्तों है बी, मथुरा।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक। क्वेश्चन नंबर 29। कवि बाण भट्ट निवासी था। दोस्तों जो कवि बाण भट्ट था ये थानेपुर का निवासी था। आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, थानेपुर। क्वेश्चन नंबर 30। नागानंद का रचनाकार कौन था? दोस्तों नागानंद का रचनाकार जो था वो थे हर्षवर्धन। आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 31। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कन्नौज व प्रयाग में। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, कन्नौज व प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 32। नागानंद रत्नावली यो प्रियादर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। हर्षवर्धन। दोस्तों जो नागानंद और रत्नावली एवं दर्शिका नाटक के जो नाटककार थे वो थे हर्षवर्धन। आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? दोस्तों हर्षवर्धन। दोस्तों जो गुर्जर थे इनको पराजित करने वाले जो थे वो हर्षवर्धन राजा थे। क्वेश्चन नंबर 34। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। सॉरी, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। दोस्तों जो मुख्य कारण है वो है सीयू की रचना। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 35। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी व बादामी का। वातापी व बादामी का। क्वेश्चन नंबर 36। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। धुरुसेन द्वितीय से। आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 37। 641 ईसा में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन ने। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 38। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन की मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम, उस राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है?
दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, वांग हवेन तसे। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हेनत सांग को। क्वेश्चन नंबर 40, हेनत सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? दोस्तों हेनत सांग भारत में लगभग 15 साल तक रहा था। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 41, हेनत सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो कन्नौज में करवाया था। तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों कुंभ मेला का जो प्रारंभ करने का श्रेय है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 43, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशियन द्वितीय ने। आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है E। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? दोस्तों हर्षवर्धन ने। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, रचना ए हर्षचरित, हर्षचरित व कादम्बरी, बी नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, सी सूर्य शतक, डी प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। सूची नंबर 2, रचनाकार नंबर 1 हर्षवर्धन, नंबर 2 भर्तहरि, नंबर 3 मयूर, नंबर 4 बाणभट्ट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था? तो कालिदास। आपका दोस्तों राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47, कथन ए, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण कारण आर, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 49, इसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है,
परंतु ईमानदार होते। भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। दोस्तों ये बात जो एक कथन जो है यह है हेनसांग का। हेनसांग ने एक कथन कहा था कि भारत के जो लोग हैं ये गर्म मिजाज के हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है परंतु ईमानदार हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, याद रखिएगा। एएसएससी सीजीएल में 2022 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, अग्रहार का अर्थ था। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। क्वेश्चन नंबर 51, घट्टी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। दोस्तों खेत की सिंचाई के लिए जो दोस्तों घटी यंत्र था या तुला यंत्र था, इसका प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था। दोस्तों दक्षिण भारत में जो के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 53, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। दोस्तों जो हर्ष के समय में भू राजस्व की सीमा थी वो थी 1/6 से 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मौखरी शासकों की राजधानी। दोस्तों मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। आपका राइट आंसर है बी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।